ये विषय धार्मिक अनन्यता और धार्मिक बहुलवाद को लेकर के है, रिलीजियस एक्सक्लूसिवनेस और रिलीजियस प्लुरलिज्म। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत बृहद है। सभी बातों को रखना तो संभव नहीं हो पाएगा केवल इस टॉपिक पर ही, लेकिन जो मुख्य मुख्य बिंदु होंगे हम ज़रूर प्रयास करेंगे कि आपके समक्ष उसको प्रस्तुत किया जाए। देखिए, जब हम धार्मिक अनन्यता की बात करते हैं तो उससे पहले हमें सैमुअल पी हंटिंगटन की जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस जो 1993 में जो उसका पेपर पब्लिकेशन हुआ था, उस पेपर की याद आती है जब वो कहता है, इट इज़ माई हाइपोथेसिस दैट द फंडामेंटल कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट in this world will not be primarily ideological or economic. The fault line of civilizations will be the battle line of the future. तो इतने बड़े महान चिंतक की बातों को हम उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ये मानना था कि जो नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट जो अभी वर्तमान परिदृश्य में दिखाई दे रहा है वो बेसिकली धर्म के नाम पर ही होगा। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस होंगे और वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में जो सबसे डोमिनेंट फैक्टर होगा वो होगा धर्म, रिलीजन। रिलीजन शब्द का अर्थ बहुत ही निर्धारित है और रिलीजन को हम धर्म समझने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम रिलीजन शब्द का प्रयोग करते हैं तो रिलीजन में सेमेटिक रिलीजन की चर्चा करते हैं और सेमेटिक रिलीजन केवल 3 हैं, जिसमें जुडाइज़म है जो गॉड फादर है और उसी जुडाइज़म से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों डिराइव होते हैं। तो जब हम रिलीजन की बात करेंगे तो हम सेमेटिक रिलीजन की बात करेंगे और सेमेटिक रिलीजन को ही प्रोफेटिक रिलीजन कहा जाता है या इंस्टीट्यूशनल रिलीजन कहा जाता है या ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कहा जाता है। तो ये विभिन्न तरह के नाम हैं, लेकिन जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो सेमेटिक रिलीजन से ही उसकी बात होगी। हालांकि इस पर भी बहुत डिबेट है, क्योंकि पार्सल थ्वाकुम का एक स्टेटमेंट है कि व्हेन आई मेंशन रिलीजन आई मीन क्रिश्चियनिटी and not only Christianity but only Protestant religion, and not only Protestant but only the Church of England। तो धर्म की चारदीवारी बहुत विस्तार लिए हुए है। उसको कोई क्रिश्चियनिटी को ही रिलीजन मानता है, तो कोई प्रोटेस्टेंट को कहता है, तो कोई चर्च ऑफ इंग्लैंड को ही रिलीजन मान लेता है। लेकिन मैं उस डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो लॉन्ग डिबेटेबल इशू है जिसके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा बहस हो सकती है। हम उधर नहीं जाना चाहते हैं। मित्रों, देखिए, जब सैमुअल पी हंटिंगटन ये घोषणा करता है तो वो कहता है कि जो नेक्स्ट संभावित जो वर्ल्ड वार की संभावना लग रही है, वो कहता है कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट होगा या क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम होगा। क्यों? क्योंकि ये मिशनरी रिलीजन्स हैं और मिशनरी रिलीजन्स ये अपने प्रचार में लगे रहते हैं। इनका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है वो रिलीजियस कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट होता है। और आप सब जानते ही हैं कि क्रिश्चियनिटी में तो रिलीजियस कन्वर्जन को बाकायदा महत्व दिया गया, इसके कारण भी गिनाए गए और ये कहा गया कि रिलीजियस कन्वर्जन इसलिए ज़रूरी है कि जो क्रिश्चियन नहीं है वो विधर्मी है और विधर्मी को दंड देना चाहिए, इसलिए रिलीजियस कन्वर्जन को महत्व देता है। यही नहीं, वो कहता है कि ऐसे व्यक्तियों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जब तक जीवित रहेंगे पाप करते रहेंगे और पाप करते रहेंगे तो अंततः
इनके यहाँ पुनर्जन्म तो है नहीं, रिबर्थ थियरी तो है नहीं, तो अंततः हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिए जाएंगे। तो ये जो पनिशमेंट इनको देना, इनकी हत्या करना इनके पक्ष में है, जिससे ये पापों से मुक्त हो सके, बच सकें। इसलिए रिलीजियस कन्वर्जन को महत्व देते हैं। और यही नहीं, ये भी कहते हैं कि जिस तरह राजद्रोह होता है उसी तरह धर्मद्रोह भी होता है। तो जिस तरह राजद्रोही को पनिशमेंट दिया जाता है उसी तरह धर्मद्रोही को भी पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। इन्हीं मान्यताओं के परिप्रेक्ष्य में सैमुअल पी हंटिंगटन कहते हैं कि जो संभावित कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है इस वर्ल्ड में, उसमें ऐसा लगता है कि धर्म बहुत बड़ा डोमिनेंट फैक्टर होगा। यही नहीं, ये सब के सब जितने भी सेमेटिक रिलीजन हैं वो ये मानते हैं कि केवल और केवल हमारा धर्म ही सही है, जिसको प्रोफेसर याकूब मसीह साहब ने, उनकी पुस्तक है धर्म दर्शन में, उसमें कहा है कि तआसब बुद्धि। तआसब बुद्धि का मतलब ये होता है कि ओनली आई एम ट्रू, माई रिलीजन इज ट्रू एंड ऑल अदर रिलीजन्स आर फॉल्स। इसको धार्मिक निरपेक्षवाद की संज्ञा दी जाती है। तो जो धर्मों में कट्टरता आती है उसका सबसे बड़ा फैक्टर यही रिलीजियस एक्सक्लूसिवनेस की अवधारणा है, जिसमें यह माना जाता है कि केवल मैं सत्य हूँ, मेरा धर्म सत्य है, बाकी धर्म निरर्थक हैं, बेकार हैं। यही नहीं, क्रिश्चियनिटी में यह भी आता है कि आई एम द ट्रुथ, आई एम द वे, आई एम द लाइफ एंड नो वन मैन कमेथ टू द फादर बट बाई मी। यदि आपको फादर के पास पहुंचना है तो उसका एक ही रास्ता है, और वो रास्ता होता है, वो क्रिश्चियनिटी के थ्रू जाता है। जैसे कहा गया ना कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। तो ये मानते हैं कि यदि आपको मोक्ष चाहिए, आपको सिल्वेशन चाहिए, तो सिल्वेशन तक पहुंचने का केवल एक ही रास्ता है, वो है क्रिश्चियनिटी, और ये कॉन्फ्लिक्ट का आधार बनती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो रिलीजियस एक्सक्लूसिवनेस के पहले मूल में, वो है प्रोपोजिशनल थियरी ऑफ रेवलेशन। ये प्रोपोजिशनल थियरी ऑफ रेवलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोपोजिशनल थियरी ऑफ रेवलेशन अर्थात दैवी प्रकाशना का प्रतिज्ञप्तिमूलक सिद्धांत, हिंदी थोड़ा ज़्यादा कठिन है, ये मूल अवधारणा है रिलीजियस एक्सक्लूसिवनेस का, धार्मिक अनन्यता का। ऐसा क्यों? देखिए, रेवलेशन का तो मतलब हम जानते हैं, और रेवलेशन का मतलब होता है अप्रकट का प्रकट करना, या अप्रकाशित को प्रकाशित करना। ये प्रकाशना होता है, रेवलेशन होता है। लेकिन दैवी प्रकाशना, इस संदर्भ में एक चीज़ और बताऊं, चूँकि बहुत विद्वान अध्यापक लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनको बता दूं कि रेवलेशन के संदर्भ में 3 तरह के अलग अलग सिद्धांत हैं। यदि हम उन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे तो हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिसलोकेट हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में आपको ये बता दें कि रेवलेशन के बारे में जो पहला सिद्धांत है वो C.S. डोड का है, जो अथॉरिटी ऑफ बाइबल में ये मानता है कि एक तरह का रेवलेशन रिसर्च होता है, और जिस तरह रिसर्च से हम नए नए तथ्य की अन्वेषण करते हैं, उसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी जो धार्मिक व्यक्ति है वो धार्मिक तथ्यों का स्पष्टीकरण करता है, उसका प्रकाशन करता है, और अपने प्रयास से वो ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करता है। यह एक अवधारणा है। लेकिन एक दूसरी अवधारणा आती है रेवलेशन के संदर्भ में, जो H.H. फार्मर की अवधारणा है, और H.H. फार्मर की जो पुस्तक है द वर्ल्ड एंड गॉड, और उसमें वो ये कहते हैं कि नहीं, मनुष्य अपने प्रयास से ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है, बल्कि ईश्वर स्वयं ही अपने आप को कुछ लोगों के समक्ष प्रकाशित करता है,
प्रकट करता है, लेकिन सबके समक्ष प्रकट नहीं करता है। कुछ लोगों को चुन लेता है जिनके समक्ष वो प्रकट करता है। ये दूसरी अवधारणा है। और एक तीसरी अवधारणा है जो परंपरागत धर्मों में मिलती है, जिसमें ये माना जाता है कि नहीं, ईश्वर दो तरह का चैनल लेता है। एक तो कुछ लोगों के समक्ष अपने आप को रियलाइजेशन के रूप में आता है, और सामान्य लोगों के लिए वो स्क्रिप्चर्स के रूप में ले आता है, अपने आप को प्रकाशित करता है। मित्रों, जब हम प्रोपोजिशनल थियरी ऑफ रेवलेशन की बात करते हैं तो इसमें मूल बात यह है कि ईश्वर हम लोगों के समक्ष डायरेक्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि वो मिस्टिकल है, वो गुह्य है। अब मान लीजिए कि हमारे और ईश्वर में एक ऐसा संबंध है कि वो डायरेक्ट हमारे समक्ष नहीं आ सकता है, तो एक तीसरे चैनल की जरूरत पड़ेगी जो हमारे और ईश्वर के बीच में हो। मुझे याद है कि जब हम लोग गांव पर थे तो हम लोग की माताएं लोग पिताजी के समक्ष नहीं जाती थी, तो यदि कुछ कहना होता था, कुछ उनको बताना होता था, तो वो दूसरे के चैनल के माध्यम से हम लोगों के थ्रू या दादी के थ्रू या किसी अन्य के थ्रू कहा जाता था। उसी तरह मान लीजिए कि ये ईश्वर है और वो डायरेक्ट हम तक नहीं आ सकता है और हम उस तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो एक थर्ड फैक्टर की जरूरत पड़ती है जो ईश्वर के संदेश को ले करके और हम तक पहुंचाए। वही जो थर्ड कंपोनेंट आता है वही प्रोफेट होते हैं, पैगंबर होते हैं। और पैगंबर का काम क्या होता है? तो पैगंबर का काम यह होता है कि ईश्वर के संदेश को हूबहू एक टाइपराइटर की तरह बिना किसी तब्दीली के, बिना किसी चेंज के हम सब के समक्ष प्रस्तुत करे, क्योंकि ईश्वर के आदेश होते हैं, वो शब्दों के रूप में रखता है, स्क्रिप्चर्स के रूप में आता है, और इसीलिए इसको प्रोपोजिशनल थियरी ऑफ रेवलेशन कहते हैं। अर्थात जो रेवलेशन होता है वो शब्दों के माध्यम से होता है, वाक्यों के माध्यम से होता है, ये ईश्वर का संदेश होता है, और पैगंबर को कोई राइट नहीं होता है कि उस ईश्वर के आदेश में, उसके संदेश में किसी प्रकार की कोई तब्दीली कर सके। और आपको बता दें कि सेमेटिक रिलीजन के जितने भी तीनों फॉर्म हैं, चाहे जुडाइज्म को ले लीजिए, चाहे क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, चाहे आप इस्लाम को ले लीजिए, ये तीनों ही प्रोपोजिशनल थियरी ऑफ रेवलेशन को मानते हैं। आप जुडाइज्म को ले लीजिए तो ओल्ड टेस्टामेंट को माना गया और लिखा गया कि बाइबल इज द ओरेकल्स ऑफ गॉड। आप क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, न्यू टेस्टामेंट को माना और वो ईश्वर के वचन को मानते हैं और मानते हैं कि जो बाइबल है वो ईश्वर का वचन है। आप कुरान को ले लीजिए तो मान लिया गया कुरान, इस्लाम परंपरा में, कि जो कुरान है वो खुदा के वचन हैं जो मोहम्मद साहब के द्वारा इस धरती पर लाए गए। एक चीज और कही गई कि जो कुरान की मूल प्रति है वो खुदा के पास ही है, और मोहम्मद साहब के द्वारा उसकी जीरोक्स कॉपी हमारे पास लाई गई। इसका मतलब यह है कि चाहे ओल्ड टेस्टामेंट को ले लीजिए, चाहे न्यू टेस्टामेंट को ले लीजिए, चाहे कुरान को ले लीजिए, ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, दीज स्क्रिप्चर्स आर द वर्ड ऑफ गॉड। ये खुदा के वचन हैं, और यदि खुदा के वचन हैं तो इसमें तब्दीली करने का अधिकार किसी को नहीं है। मित्रों, यही से फंडामेंटलिज्म की शुरुआत होती है, और यही फंडामेंटलिज्म या रिलीजियस एक्सक्लूसिवनेस का आधार बनता है कि यदि हमारे स्क्रिप्चर्स ईश्वर के वचन हैं तो क्या हमें यह राइट है कि हम उसमें कोई तब्दीली कर सकें? और यदि राइट नहीं है तो फंडामेंटलिज्म का कंसेप्ट अपने आप डेवलप हो जाता है, और उस धर्म में किसी प्रकार की तब्दीली बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। हमारा ये हमारे लिए
उचित होगा कि हम उस धर्म का हूबहू, उसके आदेशों का हूबहू अनुपालन करें अपने जीवन में बिना किसी तब्दीली के। मित्रों, यही से रिलीजियस एक्सक्लूसिवनेस की अवधारणा विकसित होती है और यही रिलीजियस एक्सक्लूसिवनेस कन्फ्लिक्ट को जन्म देता है। स्वामी विवेकानंद ने भी लिखा कि जब वो शिकागो यात्रा पर थे तो उन्होंने कहा कि वहाँ के लोगों के आचरण को देख करके लगता था कि यदि वे मेरी हत्या भी कर देते तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि जो रिलीजन होता है वो इतना डोमिनेंट फैक्टर होता है और इसमें इतनी कट्टरता आ जाती है कि हम एक दूसरे के साथ बराबरी नहीं कर पाते, उसकी बातों को टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये मान करके चलते हैं कि जो हमारे रिलीजन हैं वो हमारे लिए ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है और इसी के माध्यम से हम सेल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, रिलीजियस जो एक्सक्लूसिवनेस है यही कन्फ्लिक्ट का जन्म हुआ, इसीलिए इसको आगे चल करके इसमें बहुत तरह की तब्दीली की गई और रिलीजियस प्लुरलिज्म का कंसेप्ट डेवलप किया गया, जिसमें इस समय एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ है जिसे एक तो प्रोपोजिशनल थियरी ऑफ रेवलेशन था, उसको रिप्लेस किया गया और एक प्रोग्रेसिव थियरी ऑफ रेवलेशन का कंसेप्ट इधर डेवलप किया गया है। निश्चित रूप से ये धर्मशास्त्रियों के द्वारा डेवलप नहीं हो सकता है, बल्कि इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा डेवलप किया गया है, या जो माइल्ड मिटिगेटेड जो धर्मनिष्ठ हैं उनके माध्यम से ये परिवर्तन किया गया और इसमें दो तरह की तब्दीली की गई। पहली तब्दीली की गई जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो ईश्वर अपना आदेश पैगंबर को देता है, अपना संदेश पैगंबर को देता है, तो वह संदेश भाषागत नहीं होता है, लिंग्विस्टिक नहीं होता है, बल्कि वह कॉन्सेप्चुअल होता है। अर्थात खुदा या ईश्वर, प्रोपोजिशनल थियरी में तो ये मान लिया गया कि वो शब्दों के माध्यम से या शब्दों को हूबहू पैगंबर के थ्रू जगत में ले आता है। लेकिन प्रोग्रेसिव थियरी ऑफ रेवलेशन में माना गया कि जो प्रोफेट होता है वो प्रोफेट के समक्ष जो ईश्वर या खुदा होता है वो केवल एक कॉन्सेप्ट देता है और उस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड में देने का काम ये प्रोफेट्स का होता है। एक उदाहरण से आप सबके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव और पांडव की सेनाएं आमने सामने खड़ी है, शंख बज चुका है और तब अर्जुन ये कहता है कि हे कृष्ण, मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे विपक्ष में कौन कौन है, और देखने के बाद ये कहता है कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र के युद्ध में ही, उस कुरुक्षेत्र में ही पूरा का पूरा गीता का उपदेश सुनाना पड़ा। अब आप सब शुद्ध जन हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग उपस्थित हैं, मैं ये केवल हाइपोथेसिस रख रहा हूं, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग, मैं नहीं जानता हूं मैं कितना सही हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जब दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने खड़ी हों तो क्या इतना समय होगा कि पूरा का पूरा गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण कर जाए? महीनों समय लग सकता है। इसका मतलब हुआ होगा कि उस समय कुछ सूत्र जरूर दिया होगा उन्होंने, और उस सूत्र को वेदव्यास जी के द्वारा एलैबोरेट किया गया होगा बाद में। यही बात प्रोग्रेसिव थियरी ऑफ रेवलेशन जो रिसेंट डेवलपमेंट आ रहा है, जो प्रोपोजिशनल थियरी ऑफ रेवलेशन को रिप्लेस करके प्रोग्रेसिव थियरी ऑफ रेवलेशन का जो कंसेप्ट आता है, उसमें पहली तब्दीली यही होती है कि जो गॉड जो ईश्वर पैगंबर को अपना संदेश देता है, मैसेजेस देता है, वो कॉन्सेप्ट के रूप में देता है, और ये कॉन्सेप्ट को लैंग्वेज के रूप में काम करना, एक्सप्लेन करना, ये प्रोफेट का काम था। और दूसरी जो तब्दीली की गई प्रोग्रेसिव थियरी ऑफ रेवलेशन में, वो ये माना गया
कि वास्तव में जो धर्म ग्रंथ होते हैं, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, उनका काम होता है जो हमारी पूर्व मान्यताएं हैं, पूर्व प्रचलित धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको एक्सप्लेन करना, उनको स्पष्टीकरण करना। जो एम्बिग्यूटी हो गई है, जो हठधर्मिताएं आ गई है, जो रूढ़िवादिताएं आ गई हैं, उनको क्लैरिफिकेशन करना, उनका स्पष्टीकरण करना, ये धर्मशास्त्रों का उद्देश्य है। और यही से एक नया कंसेप्ट इस समय डेवलप हुआ है, वो रेडेम्पटिव हिस्ट्री का कंसेप्ट है। रेडेम्पटिव हिस्ट्री में यह माना गया कि वास्तव में जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनका केवल एक काम होता है, और काम ये होता है कि इतिहास में ईश्वर ने जो कुछ किया उनकी कथाओं को प्रस्तुत करना, ये धर्मशास्त्रों का उद्देश्य होता है। अर्थात ईश्वर अपने दयावश, अपने करुणावश लोगों पर जो कल्याण करता है, उस कल्याण के माध्यम से विभिन्न तरह की ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में होती है जिसे हम नहीं जान पाते। अनहोनी को होनी कर दे, जो अनहोनी है उसको होनी करता है। इन सब घटनाओं को लेकर के हम धर्म ग्रंथों की रचना होती है। आप ले लीजिए रामचरितमानस को ले लीजिए, तो वो ऐतिहासिक घटना है जो आप यदि भगवान राम को राम भगवान मानते हैं तब तो बात ठीक है, नहीं मानते हैं तो भी ऐतिहासिक पुरुष और पुरुषोत्तम तो थे ही। उनकी कहानियों को, उनके वैभव को, उनके करुणा को, उनके मैत्री भाव को, उनकी सहनशीलता को धर्म ग्रंथों के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया। आप महाभारत को ही ले लीजिए, आप यदि महाभारत पढ़ें तो विभिन्न तरह की कहानियाँ जो मिथ पर आधारित हैं लेकिन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं, उनको रखा गया। तो ये तीन तरह के डेवलपमेंट हम देखते हैं। जो प्रोपोजिशनल थियरी ऑफ रेवलेशन थे उसके स्थान पर ये तीन तरह के परिवर्तन आते हैं। प्रोग्रेसिव थियरी ऑफ रेवलेशन में दो तरह का मत आया और एक रेडेम्पटिव हिस्ट्री का कंसेप्ट आया, जिसमें यह माना गया कि जो कुछ हुआ ईश्वर की दया से और जो चमत्कार हुआ ईश्वर की करुणा से, उस ईश्वर की कहानियों को धर्म ग्रंथों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। अतः इसमें तब्दीली की संभावना हो सकती है। और इसीलिए मित्रों रिलीजियस प्लुरलिज्म का कंसेप्ट डेवलप होता है। रिलीजियस प्लुरलिज्म को आप ऐसे समझिए, मैं अत्यंत ही सरल शब्दों में कहने का प्रयास करता हूं कि जैसे आप एक प्रिज्म को ले लें और प्रिज्म से एक प्रकाश की किरण को उधर प्रवाहित करते हैं, तो जब एक लाइट प्रिज्म के थ्रू होकर के गुजरती है तो उस लाइट के 7 रंग हो जाते हैं। अब एक समस्या है कि ये जो एक लाइट जो प्रिज्म पर हम गुजार रहे हैं वही सही है, या प्रिज्म से निकलने के बाद जो 7 तरह के सप्तरंगी कलर आ रहे हैं वो सही है। जो रिलीजियस एक्सक्लूसिवनेस को मानने वाले हैं वो ये मानते हैं कि बस एक ही लाइट है वही सही है, लेकिन जो रिलीजियस प्लुरलिज्म को मानने वाले हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, ये जो विभिन्न तरह के सप्तरंगी कलर दिखाई दे रहे हैं वो इसी प्रिज्म का ही मैनिफेस्टेशन है। जब ईश्वर जो देश काल से परे है, जब इस देश काल की परिधि में आता है तो उसके कई डायमेंशन हो जाते हैं, कई आयाम हो जाते हैं, क्योंकि इस स्पेस और टाइम के स्कीमा में कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती है जिसका डायमेंशन नहीं हो। इसीलिए व्यक्ति अपनी भावनाओं के अनुसार ईश्वर को मानना शुरू करता है। कोई मंदिर में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई मस्जिद जाता है, लेकिन यही केवल धर्म नहीं है। ये धर्म के, ये ईश्वर तक पहुंचने के सोपान हैं। मैं अक्सर अपने लेक्चर में कहता हूं कि जैसे लिफाफा चिट्ठी नहीं है, लिफाफा और चिट्ठी में अंतर है। लिफाफा को चिट्ठी समझना गलत होगा, उसी तरह गुरुद्वारे को, चर्च को, मस्जिद को,
मंदिर को, इसी को ईश्वर समझ लेना, ये गलत होगा। ये ईश्वर तक पहुंचने के सोपान है। जैसे लिफाफा के माध्यम से हम उस चिट्ठी तक पहुंचते हैं, लेकिन लिफाफा चिट्ठी नहीं है, चिट्ठी तक पहुंचने का एक साधन है। उसी तरह विभिन्न तरह के जो धर्म स्थली हैं वे एक ही ईश्वर तक पहुंचने के सोपान हैं। इस प्रकार हमें अंततः तो वहीं तक पहुंचना है, और इसी को बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया गया डक रैबिट इल्यूजन के स्टोरी के माध्यम से। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है जोसेफ जास्ट्रो। उसकी एक पुस्तक है द माइंड्स आई, और द माइंड्स आई में डक रैबिट इल्यूजन की जब बात करता है तो वो कहता है कि जब कोई चीज हम देखते हैं तो उसमें स्टिमुलेशन का ही महत्व नहीं होता है, बल्कि हमारी मानसिक अवस्थाओं का भी महत्व होता है। अर्थात परसेप्शन की जो थियरी है कि हम किसी भी चीज़ का ज्ञान अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो वो कहता है जोसेफ जास्ट्रो कि जब किसी चीज़ को आप परसीव करते हैं तो उसमें केवल परसेप्शन का महत्व नहीं होता है, बल्कि आपकी जो मानसिक अवस्था है उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये है कि एक ही चीज़ को यदि विभिन्न व्यक्ति डिफरेंट मेंटल स्टेट में देख रहे हैं तो डिफरेंट रूप में उसे परसीव करेंगे, क्योंकि परसेप्शन में हमारे मेंटल स्टेट का भी महत्व होता है। और इसी को मित्रों लुडविग विटगेनस्टाइन ने अपनी पुस्तक फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में ज़्यादा विस्तार से एक्सप्लेन किया है। और फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में डक रैबिट इल्यूजन के माध्यम से जो एक्सप्लेन करता है, वो कहता है कि सपोज करिए, अब मेरे पास अब चित्र नहीं है, आपको अभी भेज देंगे, एक ऐसा चित्र है जो एक साइड से देखने पर डक लगता है और दूसरे साइड से देखने पर रैबिट लगता है। विटगेनस्टाइन फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में लिखते हैं कि सपोज करो कि कोई व्यक्ति केवल डक को देखा है, रैबिट को नहीं देखा है, और उस चित्र को दिखाया जाए तो वो केवल और केवल डक के रूप में पहचानेगा, रैबिट के रूप में नहीं पहचानेगा, जबकि उस चित्र में डक भी है और रैबिट भी है। उसी तरह जिस व्यक्ति ने रैबिट को देखा है और डक को नहीं देखा है, वो उस चित्र को दिखाया जाएगा तो वो रैबिट के रूप में परसीव करेगा, डक के रूप में नहीं परसीव करेगा। क्यों? क्योंकि परसेप्शन में हमारी मानसिक अवस्थाओं का भी प्रभाव पड़ता है। मित्रों, ये बहुत बड़ी चीज है धार्मिक बहुलवाद के लिए। सत्य तो एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही है, लेकिन स्कॉलर्स उसे किस रूप में परसीव कर रहे हैं और जिस रूप में परसीव कर रहे हैं उस रूप में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसलिए कोई ये फाइनल व्यू दे देना कि यही सही है, ये ठीक नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। हे अर्जुन, इस संसार में विभिन्न प्रकृति के लोग होंगे और उनकी मानसिक अवस्था के अनुसार विभिन्न प्रकार की देवता भी होंगे, तो हम एक ही को ले लें, ये सही बात नहीं होगी। और इसीलिए आप जितने भी, चाहे सेमिटिक रिलीजन को ले लीजिए, चाहे नॉन सेमिटिक रिलीजन को ले लीजिए, हर एक रिलीजन में कहीं ना कहीं से एक तरह की डाइकोटोमी, एक तरह के डिफरेंस दिखाई देता है एब्सोल्यूट और गॉड के बीच में। उदाहरण के लिए मिस्टर एकहार्ट गॉड हेड और गॉड के बीच में अंतर करता है और कहता है कि जो गॉड है वो तो ट्रिनिटी की अवधारणा है और उसका जो फाउंडेशन है वो गॉड हेड है। कुफमैन है, ये भी रहस्यवादी है, वो रियल गॉड और अवेलेबल गॉड के बीच अंतर करता है। आप कुरान को ले लीजिए, कुरान में अल हक और अल्लाह का अंतर किया गया और कहा गया कि अल हक, हक ट्रुथ को कहते हैं, तो जो ट्रुथ है और अल्लाह है, इन दोनों में अंतर है। मंसूर को फांसी इसीलिए दे दी गई थी क्योंकि उन्होंने अपने को खुदा कह दिया। दी गई फांसी अदब की तर्क पर मंसूर को था अनल हक हक, मगर ये लफ्ज गुस्ताखानी थे। अर्थात वो खुदा तो था ही, लेकिन उसका दोष ये था कि उसने कह दिया कि मैं खुदा हूं, यही उसका दोष था। और जब उसका शरीर को
खंडित किया जा रहा था, काटा जा रहा था, तो जैसे जैसे उसका शरीर काटा जा रहा था वैसे वैसे अल हक अल हक अल हक ये शब्द का, अनल हक अनल हक अनल हक ये शब्द का प्रयोग होता है रहा। तो मित्रों, जितने भी तरह के रिलीजन होते हैं, उस रिलीजन में एक तो ये होता है कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं और पहुँचने के आगे की गति क्या है। शंकराचार्य को ले लीजिए, शंकराचार्य खुद सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म का अंतर करते हैं और कहते हैं कि जो मन और बुद्धि और वाणी के माध्यम से जाना जा सकता है वो केवल सगुण ब्रह्म है। जो कि निर्गुण ब्रह्म है, जो हायर ब्रह्मन है, वहाँ तक हमारा मन नहीं जा सकता, वहाँ तक हमारी बुद्धि नहीं जा सकती, वहाँ तक हमारी वाणी नहीं जा सकती, क्योंकि वाणी से ही तो विकार का आरंभ होता है। वाचारंभणो विकारो नामधेयम। इस प्रकार देखें, यदि हम इन मान्यताओं को लेकर के समझें तो धार्मिक बहुलता को समझना और उसको स्वीकार करना हमारे लिए अपरिहार्य हो जाता है, क्योंकि एक ही धर्म है, एक ही सत्य है, लेकिन उस सत्य तक हमारी कितनी पहुंच हो सकती है, हम उसे कितना तक समझ पाते हैं, ये हमारे कैलिबर पर निर्भर करता है। जितने वैष्णव वेदांती हैं, वो वैष्णव वेदांती भगवान के सगुण और साकार और सविशेष रूप को ही अंतिम मान करके वहीं ठहर गए, और शंकराचार्य सगुण साकार तक संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि उससे ऊपर उठ करके निर्गुण निराकार में अपने आप को लेके चले गए। जैसा कि बौद्धों को आप देखिए, चाहे शून्यवादियों को ले लिए, चाहे विज्ञानवादियों को ले लीजिए, ये सब शून्यवादी शून्यता में अपने आप को लीन कर लिए, लेकिन वो शून्यता जीरो नहीं है, बल्कि पूर्णता की अवस्था होती है। तो होता ये है कि ये ट्रुथ है। आप ऐसे समझें कि एक कैपिटल टी को ले लीजिए, एक कैपिटल टी है, वही एब्सोल्यूट है, और जितने रिलीजन्स हैं वो सब स्मॉल टी हैं, और स्मॉल टी का उद्देश्य होता है उसी कैपिटल टी तक पहुंचना। जैसे अभी बताया कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा ये सब स्मॉल टी के समान हैं, और इस स्मॉल टी का उद्देश्य होता है उस कैपिटल टी तक पहुंचना जो रियली रियल है, जो एब्सोल्यूट है, जो आदि है, जो आरंभ है, जहाँ तक मन नहीं है, जहाँ तक वाणी नहीं है, जहाँ तक विचार नहीं है, उसको जाना नहीं जा सकता। अनुभूति गम्य है, अनुभूति के माध्यम से जाना जा सकता है, बाकी निर्वचन नहीं किया जा सकता है। तो यदि हम इस परिप्रेक्ष्य को ले लें तो भी हमें रिलीजियस कन्वर्जन को, रिलीजियस प्लुरलिज्म को एक्सेप्ट करना हमारी मजबूरी हो जाती है। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है मित्रों, जो जॉन हीक को पढ़ा होगा वो जरूर देखा होगा। जॉन हीक ने ये कहा है कि रिलीजियस कन्वर्जन, जो रिलीजियस प्लुरलिज्म है, ये तो सोसाइटी की उपज है। उसके एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, वो कहता है कि यदि मैं हिंदुस्तान में पैदा होता तो अधिकांश संभावना होती कि मैं हिंदू होता, यदि मैं श्रीलंका में पैदा होता तो अधिकांश संभावना है कि मैं बुद्धिस्ट होता, यदि मैं अरबियन कंट्री में पैदा होता तो अधिकांश संभावना होती कि मैं मुस्लिम होता। कंक्लूड करता है जॉन हीक और कहता है कि सिंस आई बॉर्न इन इंग्लैंड एंड देयरफॉर आई एम अ क्रिश्चियन। तो देखें, होता यह है कि इस संसार में विभिन्न प्रकृति के लोग हैं, उनका स्वभाव अलग अलग है, उनकी मानसिक अवस्था अलग अलग है, अतः उस मानसिक अवस्था के अनुसार वो अपनी चीज को ही पकड़ पाएंगे। यदि हम कोई दूसरे लेवल की चीज कहेंगे तो वो नहीं पकड़ पाएंगे, और उसमें बहुत कुछ चीज हमारी परिस्थितियां, पर्यावरण का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इसीलिए मित्रों, एक नया कंसेप्ट डेवलप होता है जिसे हम रिफॉर्म इपिस्टेमोलॉजी के नाम से जानते हैं, और इस रिफॉर्म इपिस्टेमोलॉजी का काम था हमारे रिलीजियस बिलीफ को प्रूव करना, हमारे रिलीजियस प्लुरलिज्म को और ज़्यादा स्ट्रांगली उसको सिद्ध करना। ये रिफॉर्म इपिस्टेमोलॉजी का उद्देश्य था। इसके ऊपर मैं 5-10 मिनट आप सबसे चर्चा करके अपनी बातों को विराम करूंगा। देखिए, यदि हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान में ट्रिपार्टाइट कंडीशन की बात होती है, और ये कंडीशन की बात प्लेटो ने करा था। आप थीसिस ले लीजिए या मीनो डायलॉग को ले लीजिए।
मीनो डायलॉग 91 और थिटीटस 201। इसमें प्लेटो ने ज्ञान के त्रिआयामी शर्त की चर्चा किया था, ट्रूथ, बिलीफ एंड जस्टिफिकेशन। अब इसके ऊपर लंबा डिबेट हमें करने का अवसर नहीं है, न करना उचित है इस अवसर पर, क्योंकि ये बहुत लंबी समस्या को जन्म देता है और आप सब जानते ही हैं कि बाद में चल कर के इस पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। आगे चल कर के ट्रिपार्टाइट कंडीशन के बीच में फिर फोर्थ कंडीशन की बात आती है, फिर कई तरह की प्रॉब्लम आती है, उधर मैं नहीं जाऊंगा। समस्या ये है कि ज्ञान के लिए जो 3 शर्तें हैं, क्या वो सभी जगह अप्लीकेबल होंगी? रिलीजियस प्लुरलिज्म या रिलीजियस फेथ के बारे में जो सबसे बड़ी समस्या उठाई जाती है वो ये उठाई जाती है कि इसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन नहीं होता है। हम केवल सब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन लेकर के चलते हैं और सब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन में संभव है कि हम गलत रास्ते का चयन कर लें, क्योंकि यदि ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन है तो वेरीफिएबल होगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा, वो सबके लिए मान्य होगा। लेकिन यदि कोई सब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन है, जो हमारा फेथ है, जो हमारा बिलीफ है, उसके लिए कोई ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन नहीं होगा, तो ऐसे जस्टिफिकेशन को हम लेके क्या करेंगे? इसी को लेकर के जो ट्रेडिशनल इपिस्टेमोलॉजी है उसके आधार पर एक नई तरह की इपिस्टेमोलॉजी, हालांकि कई तरह की इपिस्टेमोलॉजी डेवलप हो गई है, उधर भी चर्चा करना ठीक नहीं होगा। रिफॉर्म्ड इपिस्टेमोलॉजी की चर्चा होने लगी है आजकल, जिसमें अल्विन प्लांटिंगा है, WP एलस्टन है। हालांकि इसको डेवलप किया था जॉन केल्विन ने 16वीं शताब्दी में रिफॉर्म्ड इपिस्टेमोलॉजी को। इसका मूल आधार यह है कि व्यक्ति के अंदर केवल ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन की बात करना गलत है। जो हमारी आस्था है, जो हमारा फेथ है, वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। अब ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि हम फेथ को ऑब्जेक्टिव कैसे कर सकते हैं? लेकिन ब्लेज पास्कल के उस स्टेटमेंट को जो पेंसिस में कहा था, हमें नहीं भूलना चाहिए। ब्लेज पास्कल कहता है कि आवर हार्ट हैज इट्स ओन रीजन विच रीजन डज नॉट नो। देखिए, ब्लेज पास्कल की एक पुस्तक है पेंसिस, और पेंसिस में कहता है कि हमारे हृदय के पास एक अपनी बुद्धि है, अर्थात आस्था के पास भी बुद्धि है, लेकिन उस बुद्धि को ये बुद्धि पहचान नहीं पाती है, ये जज नहीं कर पाती है, क्योंकि ये डिस्कर्सिव होती है, ये ऑब्जेक्टिव होती है, ये जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट करती है। लेकिन जो हमारी आस्था परक बुद्धि है वो इस तरह के ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन की बात नहीं करती है। और इसको बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किया अल्विन प्लांटिंगा ने। अल्विन प्लांटिंगा की एक पुस्तक आई, गॉड एंड अदर्स माइंड। उसमें बहुत बढ़िया अल्विन प्लांटिंगा लिखता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अन्य मनस, अदर माइंड, तो अदर माइंड को समझने के लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव ग्राउंड नहीं है। भाई, दूसरे भी के मन है, दूसरे के शरीर में भी आत्मा है, इसके लिए जस्टिफिकेशन के लिए आज तक कोई ग्राउंड नहीं बना है। और जब हम लोग 3rd ईयर में पढ़ाते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी, तो उसमें एक चैप्टर ही है नॉलेज ऑफ अदर माइंड। और नॉलेज ऑफ अदर माइंड्स की बात करते हैं तो वहां पर हम ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन, अभी रिसेंट जो भी सिद्धांत है उसमें भी ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन की बात नहीं कर सकते हैं। अल्विन प्लांटिंगा यही बात कहते हैं। अल्विन प्लांटिंगा कहते हैं कि जिस तरह दूसरे के शरीर में आत्मा है, इसको जानने के लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्टिव ग्राउंड नहीं है, उसी तरह जो फेथ है, उस फेथ के लिए कोई ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन जरूरी हो, यह आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बेसिक बिलीफ हैं, और ये बेसिक बिलीफ वे होते हैं जो सोसाइटी के सोशलाइजेशन के दरमियान उत्पन्न होते हैं। अल्विन प्लांटिंगा कहते हैं कि जो ट्रू बिलीफ जस्टिफिकेशन का कंसेप्ट था वो तो अलग हो गया, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर कुछ जन्म से ही कुछ प्रवृत्तियां होती हैं और कुछ पर्यावरण के द्वारा ज्ञान आता है।
कुछ सोसाइटी के द्वारा ज्ञान होता है जिसको सोशलाइजेशन की संज्ञा दिया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति एक पार्टिकुलर सोसाइटी में रह रहा है तो उस सोशियो कल्चरल कंडीशंस के अनुसार उसका माइंडसेट बदलता है, और उस सोसाइटी के द्वारा जो उसके अंदर फेथ डेवलप होता है, जो उसके अंदर विश्वास की प्रक्रिया डेवलप होती है, वो किसी चीज़ के लिए ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वो केवल और केवल फेथ है, और वो ब्लाइंड फेथ नहीं है, बल्कि वो सोसाइटी के द्वारा दिया गया है, वो ऑब्जेक्टिव है। इसी को बिलीफ फॉर्मेशन प्रोसेस की संज्ञा देते हैं, जो सोसाइटी से उभर करके सामने आता है। और अल्विन प्लांटिंगा कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जो हमारा फेथ होता है वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। इसको केवल हम काल्पनिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो होता है वो हमारे अंतःकरण की वृत्ति के आधार पर, सोशलाइजेशन के द्वारा, पर्यावरण के माध्यम से, परिस्थिति के माध्यम से हमारे अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप किया जाता है। अतः ऐसे विश्वास जो बिहार में पैदा होता है, या बिहार में भी मान लीजिए कि जो कोई झारखंड में पैदा हुआ उसके अपने बिलीफ हैं, जो किसी आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुआ उसके अपने बिलीफ होता है। हर एक सोसाइटी में हर एक व्यक्ति के लिए कुछ अलग अलग तरह के बिलीफ होते हैं, और अल्विन प्लांटिंगा कहते हैं कि उस बिलीफ में भी बहुत ताकत होती है, क्योंकि वो इंडिविजुअल का बिलीफ नहीं होता है, वो सोसाइटी का बिलीफ होता है। और पूरी सोसाइटी के बिलीफ को हम काल्पनिक कह दें तो ये अच्छा नहीं होगा। और इन्हीं मान्यताओं के आधार पर अल्विन प्लांटिंगा रिलीजियस प्लूरलिज्म को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि आज परिस्थिति वो है कि यदि हम रिलीजियस एक्सक्लूसिवनेस को लेकर के चलें तो समाज में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। समाज का उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य समाज में विद्वेष फैलाना नहीं है, समाज में कटुता और वैमनस्य फैलाना नहीं है, बल्कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वास्तव में मित्रों, जब धर्म का उद्भव होता है तो धर्म का उद्भव इसी मान्यता के साथ होता है, लव, सेक्रीफाइस, कंपैशन। जिस धर्म में सेक्रीफाइस नहीं है, जिस धर्म में कंपैशन नहीं है, जिस धर्म में लव नहीं है, उस धर्म को किस रूप में धर्म कहा जाए? वो रिचुअल्स हो सकता है, उसे धर्म नहीं कहा जा सकता है। और यदि हम लव, कंपैशन, सेक्रीफाइस की बात करते हैं तो केवल एक स्तर पर हम अपने आप को कन्फाइंड कर दें और ये मान लें कि यही सही है, बाकी गलत है, तो हमें लगता है कि यह एक उचित अवधारणा नहीं होगी। इसीलिए उपनिषद का जो मत है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, हमें हर एक के मतों का सम्मान करना चाहिए। हमें किसी भी मजहब में रेमंड पनिकर का बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। रेमंड पनिकर साहब ने कहा कि जो सही में रिलीजियस होगा वो न तो दूसरे धर्म को क्रिटिसाइज करेगा और न ही दूसरे धर्म में कमियां को देखेगा। क्यों? क्योंकि धर्म के लिए कोई ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन दिया ही नहीं जा सकता है, ये तो सब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन पर आधारित है। और जो सब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन पर आधारित होता है उसमें उसका आधार ही हमारा आत्मिक विश्वास होता है। इसलिए रेमंड पनिकर कहते हैं कि जो धर्म परिवर्तन की अवधारणाएं आजकल समाज में दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। ये कहना कि केवल एक ही धर्म सही है और सारे जितने भी धर्म हैं वो इसी के माध्यम से अंतिम सेल्वेशन तक पहुंचेंगे, ये अन्य धर्मों के साथ न्याय नहीं होगा। यदि हम हर एक धर्म की मर्यादा को समझें, हम यदि हर एक धर्म की भावनाओं को समझें तो शायद हम विभिन्न धर्मों के साथ न्याय कर पाएंगे। इसीलिए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, ये कहते हुए कि धार्मिक अनन्यता समाज में विघटनकारी होगी, समाज को प्रध्वंस का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि समाज में व्यक्तियों की मानसिक अवस्थाएं अलग अलग है और उसके लिए विभिन्न तरह के धर्मों का होना अपेक्षित है, अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।